इसीलिए डॉलर मजबूत हुआ है, रुपया कमजोर नहीं हुआ है। रुपया कमजोर हुआ था मनमोहन सिंह के समय। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। इसलिए कहा जा रहा है रुपया मजबूत है, रुपया कमजोर नहीं हुआ, डॉलर मजबूत है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? तो इसलिए कभी भी सिर्फ नंबर देख के मत कूदा कीजिए, और कुछ लोगों का एजेंडा होता है समझा कीजिए। इसलिए मैं कहता हूं पाठशाला में आया कीजिए। तो हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। गोदी मीडिया ने दरअसल अपनी पूरी दुनिया एक अलग ही बना दी है। इस दुनिया में गोदी मीडिया का पूरा संसार भाजपा के मंत्री, उनके नेता और बस इसी के आसपास सिमट कर रह गया है। भाजपा के नेता मंत्री जो भी झूठ बोलते हैं, उल्टे सीधे बयान देते हैं, बेचारी गोदी मीडिया उस झूठ को अपने सर पर उठाकर घूमती है। जैसे तैसे उस झूठ को सच बनाने में गोदी मीडिया दिलो जान से जुट जाता है। अब देखिए, निर्मला ताई ने डॉलर और रुपए की जो तुलना की है, और रुपए के गिरने का और डॉलर के बढ़ने का जो विश्लेषण किया है, वो आपको ब्रह्मांड में कहीं नहीं मिलेगा। आप पूरा ब्रह्मांड घूम लीजिए, इतना जबरदस्त विश्लेषण कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि रुपया गिर रहा है और डॉलर लगातार बढ़ रहा है। लेकिन अगर निर्मला ताई की आंखों से हम देखें तो रुपया गिरा नहीं है, डॉलर मजबूत हो गया है। चलिए, अब ये जो निर्मला ताई ने डॉलर के मजबूत होने वाली थ्योरी चिपकाई है, वो ऐसे ही नहीं बोली, क्योंकि उन्हें भरोसा था अपनी पार्टी की पाली हुई गोदी मीडिया पर कि वह किसी न किसी तरह से इसको सिद्ध कर ही देंगे। और उसको सिद्ध करने में गोदी मीडिया जी जान से जुट भी गया और एक रेस लग गई। और इस रेस में सबसे आगे आए ये प्रोफेसर गोदी मीडिया के श्री 1008 सुशांत टाइम्स नाउ के एंकर हैं। पत्रकार कहना कुछ ठीक नहीं लगता। अब वो किस तरह से ये बता रहे हैं कि डॉलर मजबूत हो गया लेकिन रुपया गिरा नहीं है। वही वाली बात हो गई, तुम जीत गए लेकिन हम हारे नहीं हैं। मियाँ जी गिर गए लेकिन टांग ऊपर ही है। नाड़ा निकल गया है लेकिन पजामा टिका हुआ है। बस इसी पर गोदी मीडिया कायम है। बावजूद इसके रुपया वैसा नहीं गिरा है डॉलर के मुकाबले। हमारे मतलब आपको मत सिखा। डॉलर के मुकाबले रुपया कितना बड़ा? 7 रुपया। और यहां कितना बड़ा था? 23 रुपया। डॉलर के मुकाबले तो मनमोहन सिंह सरकार में रुपया का ध्वस्त हो गया था, वो तो आपने देख लिया। अभी रुपया फिर भी पकड़ के रखा हुआ, आपने वो भी देख लिया। अरे कहना क्या चाहते हो? 2004-05 44 रुपए 93 पैसे। $1 जो है वो 44 रुपए 93 पैसे का था औसत 2004-05 में। 2013-14 में ये कितना हुआ? ये बढ़कर हो गया 60 रुपया। ये एक मिनट, ये हो गया $1 = 60 रुपया 50 पैसा। ये सालाना वैल्यू बता रहा हूं, एवरेज। यही नहीं, अभी और सुनिए। और अभी कितना है? 2022 ये है 82 रुपया 15 पैसा आज की तारीख में। ठीक, तो रुको जरा, सब्र करो। अब जरा मैं आपको बताता हूं, ये हो गया डॉलर का हिसाब। अब जरा आपको पाउंड का बताता हूं। भाई, डॉलर के मुकाबले रुपए की क्या स्थिति है वो बता दिया। पाउंड की स्थिति देखिए। 2004-05 में 1 पाउंड जो है वो 82 रुपया 86 पैसे का था। 2013-14 में महान अर्थशास्त्री की सरकार में ये 96 रुपया 30 पैसा पे पहुंच गया। 82 रुपया से 96 रुपया। और अभी अगर आप देखेंगे ये 93 रुपया 80 पैसा पे है। तो रुपया मजबूत हो रहा है कि कमजोर हो रहा है? और कमजोर होना इसको कहते हैं 82 रुपया से 96 रुपया 30 पैसे पे पहुंच जाना। इसीलिए डॉलर मजबूत हुआ है, रुपया कमजोर नहीं हुआ है। रुपया कमजोर हुआ था मनमोहन सिंह के समय। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। इसलिए कहा जा रहा है रुपया मजबूत है, रुपया कमजोर नहीं हुआ, डॉलर मजबूत हुआ। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? तो इसलिए कभी भी सिर्फ नंबर देख के मत कूदा कीजिए, और कुछ लोगों का एजेंडा होता है समझा कीजिए। इसलिए मैं कहता हूं पाठशाला में आया कीजिए। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। ये लोग क्या करते हैं, जैसे आपको क्या बोलेंगे कि अरे रमेश को तो 10 ही नंबर आया है। अरे पर रमेश ने जिस एग्जाम में बैठा वो एग्जाम ही 20 नंबर का था या 15 नंबर का था, और आप उस एग्जाम में 10 नंबर लाए थे जहां 100 नंबर का पेपर था।
तो 10 नंबर देख के जजमेंट नहीं ना होगा, उसके अलावा फैक्टर्स भी तो देखे जाएंगे।